एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एडजस्टमेंट। हमने पाँच से छः एडजस्टमेंट पहले कर ली थी, 5 कर ली थी। आज हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जिसका जो बड़ा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है उसमें भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, प्लस इस टॉपिक का अलग से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मतलब सिर्फ इस एडजस्टमेंट को सोल्व करने के लिए एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो किस चीज़ की एडजस्टमेंट है। एक तो बेड डेप्थ्स की, जिसे हम नॉर्मल बेड डेप्थ और फर्दर बेड डेप्थ दोनों की करेंगे। साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। अब समझो पहले बेड डेप्थ क्या होता है। ये सब आपने जर्नल में पढ़ा होगा कि बेड डेप्थ वो होते हैं जो हमारा पैसा लेके भाग गए, ऐसे डेप्टर्स जो बैड निकले, जो हमारा पैसा खा गए। अब देखो बेड डेप्थ एक तो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं ट्रायल बैलेंस में। जब आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसके अंदर ही आपको बेड डेप्थ गिवन होंगे। तो इनको हम कहाँ लिखते हैं? P&L की डेबिट साइड में। जो आपके P&L के जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं वहाँ पे हम लिख देते हैं 2 बेड डेप्थ के नाम से। इनका जो सिंपल ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं फर्दर बेड डेप्थ कि साल के एंड में और बेड डेप्थ हो गए। ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमेशा एडजस्टमेंट में या तो फर्दर बेड डेप्थ ही नाम लिखा होता है या राइट ऑफ करके, रिटर्न ऑफ करके लिखा होता है। अब इनका ट्रीटमेंट अलग है, यहाँ से सारा मेन काम चालू होता है। देखो ये भी कहाँ जा रहा है? P&L की डेबिट साइड में और ऐड हो जाता है बेड डेप्थ में। ये बेड डेप्थ जो आपको ऑलरेडी गिवन होंगे उनके अंदर आप इसे ऐड कर देते हो, ऐड फर्दर बेड डेप्थ। देखो ये मैंने बना रखा है कि P&L की डेबिट साइड में पहले आपने लिखे ये वाले बेड डेप्थ जो आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, फिर आपने ऐड कर दिए फर्दर बेड डेप्थ। इनका अमाउंट आपको गिवन होता है और ये बैलेंस शीट में डेप्टर से भी माइनस हो जाते हैं। जो आपके एसेट्स में आप डेप्टर्स लिखते हो उसमें से फर्दर बेड डेप्ट को भी माइनस कर देते हैं जितना अमाउंट हो। ये हो गया जी फर्दर बेड डेप्ट का भी ट्रीटमेंट। अब आते हैं बेड डेप्ट हो गया पूरा। अब बात करते हैं प्रोविजन की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ये आपको हमेशा कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में। 2 होते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखना, एक होता है ओल्ड प्रोविजन और एक होता है न्यू प्रोविजन। पहले तो ये समझो प्रोविजन क्या होता है। कंपनीज या सोल प्रोप्राइटर जो भी हो पहले से कुछ एस्टिमेट करके रखती है कि इतने डेप्टर्स तो बैड होंगे, मतलब इतना पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। उनको बोलते हैं प्रोविजन। हम अपना प्रॉफिट पहले से ही कम करके चल लेते हैं कि इतना तो नुकसान होगा ही होगा। तो एक होता है ओल्ड प्रोविजन, एक होता है न्यू प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमें कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, P&L की डेबिट साइड में जाएगा और लेस कर देंगे बेड डेप्ट्स में से। ये जो बेड डेप्ट्स हैं इसमें से लेस करना है इन्हें। ऐसे देखो यहाँ लिखा हुआ ना, लेस ओल्ड प्रोविजन कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। और अब आती है न्यू प्रोविजन की बारी। ये आपको मिलता है एडजस्टमेंट में। ऐसे लिखा होता है प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेप्टर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी क्रिएटेड ऑन डेप्टर्स। तो अब इसको कैसे करते हैं? ये भी P&L के डेबिट में जाएगा, ये ऐड हो जाएगा बेड डेप्ट्स में। देखो सबसे पहले आपने बेड डेप्ट्स लिखे ये वाले, इसमें फर्दर बेड डेप्ट्स ऐड करें ये वाले, न्यू प्रोविजन ऐड करा ये जो न्यू प्रोविजन है। और अभी मैं निकालना सिखाऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है न्यू प्रोविजन की, क्योंकि इसकी सिर्फ आपको परसेंटेज गिवन होती है कि 5% बनाना है, 10% बनाना है। तो ओल्ड प्रोविजन लेस हो रहा है, न्यू प्रोविजन ऐड हो रहा है। जो भी फाइनल आंसर आता है वो P&L में बाहर लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा हो, तो अगर आपका ये नेगेटिव में आ रहा है तो आपको इसे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखना। सिंपली फॉर्म में करना हो तो आप इतना ही करो कि बेड डेप्ट्स ऐड फर्दर बेड डेप्ट्स ऐड न्यू प्रोविजन, इतना करके छोड़ दो। और ये जो ओल्ड प्रोविजन है इसको पहले से ही क्रेडिट साइड में लिख लो, ताकि अगर ये नेगेटिव में भी आता है तो गलत नहीं होगा। आपके स्कूल में जैसा ट्रीटमेंट करवाया हो आप वैसे कर सकते हो। कुछ स्कूलों में स्टार्टिंग से ही ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट में लिखवाते हैं कि अगर नेगेटिव में भी आएगा तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज मोस्टली पॉजिटिव में ही आता है आपका आंसर। अब देखो कि ये न्यू प्रोविजन निकलेगा कैसे। और हाँ, न्यू प्रोविजन डेप्टर्स में से भी माइनस होता है बैलेंस शीट में। फर्दर बेड डेप्ट्स भी माइनस हो रहे हैं और जितना भी न्यू प्रोविजन का अमाउंट होगा वो भी माइनस होता है। अब न्यू प्रोविजन बनाते कैसे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन। तो आपको जितने डेप्टर्स दे रखे हो ट्रायल बैलेंस से वो लिख लो, उसमें से लेस कर दो फर्दर बेड डेप्ट्स। जो फर्दर बेड डेप्ट्स आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होते हैं ये वाले, ये माइनस कर दो डेप्टर्स में से। फिर जितना अमाउंट आ जाए इसके ऊपर प्रोविजन बना दो। मान लेते हैं ये 1 लाख है और ये 10,000 है, तो 1 लाख में से 10,000 गए, 90,000 रुपये हमारे बच गए। और प्रोविजन का रेट है वो 5% है, तो 90,000 का 5% 4500 रुपये हो गया आपका न्यू प्रोविजन। ये होता है आपका न्यू प्रोविजन का ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का ट्रीटमेंट।
और बेड डेप्थ का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, क्योंकि इसमें अलग से भी क्वेश्चन आता है और बड़े क्वेश्चन में तो ये आपको हर बार मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें गलती हो गई तो देखो 1 से 2 मार्क्स यहाँ भी कटेगा, इसमें भी कटेगा, और ये आपका वर्किंग नोट है इसमें भी मार्क्स कटेगा। तो इसको अच्छे से करो। अब 1-2 एडजस्टमेंट और करते हैं जो छोटी छोटी सिंपल सी है। अब देखो बच्चों 3 सिंपल एडजस्टमेंट हम और कर रहे हैं। पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप सबको पता है कि जो ओनर ने कैपिटल लगाई होती है उस पर हमें कुछ उसे इंटरेस्ट देना होता है। ये भी आपको कहाँ मिलेगी, नीचे एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल इज 5% या 10% परसेंटेज गिवन होगी। कैपिटल का अमाउंट आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल लेंगे। इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये हमारे लिए फर्म के लिए एक्सपेंस है तो P&L की डेबिट साइड में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही, और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ गई जो भी पर्सन है, बिजनेसमैन है। अब नेक्स्ट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी होती है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जिसकी डेट तो आ गई, हमें मिल जानी चाहिए थी बट अभी तक मिली नहीं है, तो ये हमारी होती है एसेट। बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। मान लो कमीशन है, इंटरेस्ट है तो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, कमीशन के नाम से, उस नाम से लिख देंगे। P&L में क्रेडिट साइड में सारी इनकम क्रेडिट में लिखते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे उस इनकम के अंदर। ये भी आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेगी, लिखा होगा कि 20% ऑफ कमीशन इज नॉट रिसीव्ड, या जो भी लाइन होगी जब पूरा क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। अब इसका अपोजिट अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो मिल गई है बट अभी कमाई नहीं थी, एडवांस में इनकम मिल गई है तो हमारी लायबिलिटी है तो इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, और P&L में इनकम में से माइनस कर देंगे। देखो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा ऐड हो रहा है कौन सा लेस हो रहा है। सिंपल सी बात है, P&L हम एक जो बनाते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, तो हमें उस P&L में इस ईयर के, मान लो 2022 से 23 का ये ईयर है फाइनेंशियल ईयर हमारा, तो इस ईयर के जितने खर्चे हैं और इस ईयर की जितनी इनकम है हमें सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करनी है। अब ये जो इनकम है वो इसी ईयर से अगर रिलेटेड है तो इसलिए हम उसको इनकम में ऐड कर देते हैं। ये इनकम वो है जो इस ईयर से, फाइनेंशियल ईयर से आगे के मंथ्स के लिए, हमें आगे वाले ईयर के लिए मिल गई है, तो इस ईयर की तो है नहीं, इसलिए उसको लेस कर देते हैं ताकि हमें एक्चुअल हमारा जो इस ईयर का प्रॉफिट है वो पता लग सके। ऐसे इसलिए आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं कि ऐसा खर्चा जो इस साल का है, इस फाइनेंशियल ईयर का है, हमने पे नहीं करा, तो अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपका इस साल का प्रॉफिट एक्चुअल निकल के नहीं आएगा, इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं और प्रीपेड को लेस कर देते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब इस चैप्टर में हमारी सिर्फ 2 से 3 एडजस्टमेंट और रह गई हैं, जैसे लॉस बाय फायर, मैनेजर कमीशन और एक आदि और, फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आपका एडजस्टमेंट वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बोला था ये है। फिर एडजस्टमेंट के साथ एक तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन करा था ट्रेडिंग P&L का, एक करेंगे एडजस्टमेंट के साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।